फकीरी फिकर देवे सब खो, फकीरी फिकर देवे सब खो। विषय आनंद अभिलाष त्याग के, निजानंद निश्चय ही हो। वाह। विषयानंद अभिलाष त्याग के, निजानंद निश्चय ही होय। वेद पुराण दधिकुम मथ के, वेद पुराण दधिकुम मथ के, लियो है सार निचोय। क्रिया कर्मय सार समझ के, फिर नहीं बोझा ढोय। क्रिया कर्मय सार समझ के, फिर नहीं बोझो ढोय। अनघ अलेप असंगी विचरे, अनघ अलेप असंगी विचरे, सदा रहे निर्मोय। समदम श्रद्धा तितिक्षा करके, सूरत शब्द में पोय। समदम श्रद्धा तितिक्षा करके, सूरत शब्द में पोय। नाम रूप सब छोड़ उपाधि, भरम रखे नहीं कोय। अचल अखंड अनंत प्रकाशी, सतचित आनंद जो। अचल अखंड अनंत प्रकाशी, सतचित आनंद जो। निस्वासर निरंतर होय के, निस्वासर निरंतर होय के, निज में लगावै लोय। उत्तम नाथ फकर है सोई, उत्तम नाथ फकर है सोई, रहे समदृष्टि में सोई। फकीरी फिकर देव सब खोय। वाह, बड़ी अच्छी बात है। फकीरी फिकर देवे सब खोय। फकीर वही है जो फांका मार लेता है किससे, संसार से। फकीर वही है, और जो फांका मार लेता है फिर वही फकीरी कर सकता है। तो फकीरी फिकर देवे सब खोय। फकीरी एक ऐसी चीज़ है जो सभी प्रकार की चिंता फिकर को खोल। और क्या खोती है? विषयानंद अभिलाष त्याग की, निजानंद निश्चय ही हो। विषयों में जो आनंद प्राप्त होता है, जिसके लिए संसार परेशान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में, उसको त्याग कर निजानंद, निज स्वरूप आत्मा, उस परमात्मा, उस सद्गुरु की स्वरूप का आनंद, यही फकीरी रहती है, यही सच्ची फकीरी है। विषय आनंद अभिलाष त्याग के, विषयों का आनंद त्याग करके निज आनंद अर्थात निज स्वरूप आत्मा व परमात्मा का आनंद निश्चय ही हो, वो आनंद उसी में डूबेगा। और क्या करता है? वेद पुराण दधिकुम मथ के, लियो है सार निचोय। और वेद पुराणों में जो बातें कही गई हैं वह मात्र इशारा है, और वो उसको दही में मथ के, जैसे कि हम घी निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से वेद पुराण का मथ करके जो सार तत्व है वो निकाल लिया, अर्थात सत। यह बात यानी सदगुरु वेद पुराण दधिको मथ के, लियो है सार निचोय। सार उसमें क्या है उसको हमने निचोड़ लिया है, और क्रिया कर्म असार समझ के, और जो उसमें कर्मकांड बताया गया है वेदों में, ये सब कर्मकांड क्यों? पूजा पाठ हवन तीर्थ व्रत, ये सब कर्मकांड है ना, यज्ञ व्रत। तो कह रहे हैं कि क्रिया कर्म असार, अब इसमें कुछ भी सार नहीं है, इसलिए मैंने फिर नहीं बोझा गया, उस सब का बोझा मैं नहीं ढोता, क्योंकि हम नियम से परे जाना चाहते हैं, और कुछ नियमों में बंधे रहेंगे तो बंधन में, हम बंधन विहीन हमें होना है।
तो बहुत सारे नियम को पालने की क्या जरूरत है। बंधन विहीन हो गया तो मुक्त हो गया। उसे बंधन में पड़ा रहेगा तो कहीं ये करना है तो वो करना है, वो करना है, सब बंधन से करो। इसलिए इन्होंने कहा क्रियाकर्म असार समझ के फिर नहीं बोझो ढोए। ये जो क्रियाकर्म है, कर्मकांड है, इसे असार समझकर अब मैं इसका बोझा नहीं ढोता हूँ। तब क्या करते हैं कि अनख अलेप असंगी विचरे, एकदम सबसे परे, अलेप, किसी से कोई लगाव नहीं, किसी से कोई साथ नहीं, असंगी विचरे, और ऐसा विचरण करता हूँ। सदा रहे निर्मोह, और सदा वह निर्मोह ही रहता है, माने इस संसार से उसका कोई लगाव नहीं। यही तो फकीरी है। चाहे जो भी फकीर हो जाएगा तो यही करेगा, है ना। कह रहे हैं कि अनख अलेव असंगी विचरे, असंग, किसी के साथ नहीं विचरण करता। यदि बहुत लोगों के साथ भी है तो भी अकेले ही रहता है। बात ये भी है ना। साथ में भी बहुत सारे लोग हो तो भी अकेला है। तो कह रहे हैं कि अनख, हाँ, क्या अनख अलेव असंगी विचरे, सदा न है निर्मोह, और उसको मोह किसी बात का नहीं लगता है, क्योंकि वो सत्य को जान चुका है। अब समदम श्रद्धा तितिक्षा करके सूरज शब्द में को, इसको तो हमने कभी बताया कि इस संसार में 6 संपत्ति है। सम दम तितिक्षा उपराम श्रद्धा समाधान। ये 6 संपत्ति जिसके पास है वो पूर्ण धनी है। पूर्ण धनी का मतलब ब्रह्म ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। अब घरे में चाहे खाए को हो या न हो, इससे मतलब नहीं है। ये तो अपनी सांसारिक स्थिति है, ये तो प्रारब्धानुसार है, लेकिन अब वह पूर्ण धनी है ना। हाँ, ये बात कह रहे हैं। सम का अर्थ होता है कि सभी स्थिति में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, जस में, अपजस में, समभाव। गीता में किसने भी कहा है, समम पश्यन् ही सर्वत्र दुखानि च सुखानि च, समम पश्यन् ही सर्वत्र मा विभेद कदाचन। दुख सुख में संवर्तो, और उससे भी बड़ी बात है कि चाहे कोई भी बात हो उसमें जरा सा भी भेद मत रखो। माँ समम पश्यन् ही सर्वत्र माँ विभेद कदाचन, किसी में जरा सा भी भेदभाव मत रखो। ये बात कहा इन्होंने। दम का अर्थ होता है इंद्रिय विषयों का दमन। इंद्रिय विषयों का दमन अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का दमन। सद्गुरु के प्रेम से, सद्गुरु के ध्यान से ये धीरे धीरे खुद ही दमित हो जाते हैं, है ना। उनको दमन करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार हमने कहा है गिलास का पानी है उसको खाली करना है, बिना उलेचे खाली करना है तो उसमें वजनी चीज़ डालती जाइए, अपने आप पानी खाली हो जाएगा। तो हमें इन विषयों का चिंतन न करके सद्गुरु का चिंतन करना है, और उस सद्गुरु के चिंतन से उसके दिव्य स्वरूप से निकली दिव्य प्रकाश रूपी हीरे को जब अपने हृदय रूपी गिलास में डालेंगे, जिसमें कि काम क्रोध लोभ रूपी कीचड़ भरा हुआ है या पानी भरा हुआ है, तो अपने आप वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, निकल जाएगा। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी है। तो क्रिया, हाँ, समदम श्रद्धा, तो ये दम हो गया। समदम तितिक्षा, इस मार्ग में चलते हुए, अध्यात्म के मार्ग में चलते हुए चाहे कितना हो कष्ट और मुसीबत आ जाए, लेकिन उसको बिना ईश्वर सद्गुरु की शिकायत किए और सहन करना, यह समझकर कि ये तो हमारे प्रारब्ध का फल है, ये हमारे ही संस्कार जल रहे, क्योंकि यही तपस्या है। अब जंगल में जाकर हजारों वर्ष तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। इस दुख को, सुख को, जो भी हमारे पास आता है तो हमारे ही प्रारब्ध का फल है। एक बात और है कि जो इस मार्ग पर नहीं चलते हैं तो उनको केवल अपना प्रारब्ध में जो मिला है उतना ही भोगना पड़ता है, और उसको भोगने के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है तो आदि सृष्टिकाल से जितनी बार भी मनुष्य जन्म हुआ है उन सबका संस्कार उसके साथ फिट है तृप्ति में, और उन सबको जलाकर भस्मसात करना पड़ेगा। इसीलिए कष्ट मुसीबत ज़्यादा आ सकते हैं, और उसी में हमारी भलाई भी है कि जब तक पूर्ण संस्कार जल की दग्ध नहीं हो पाएंगे तब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है।
ये बात है, इसीलिए ऐसा होता है। इसको कहते हैं तितिक्षा। जब तितिक्षा हो जाती है तो पहचान हो जाती है ये संसार और संसार वालों से। तब पहचान हो जाती है तो उस समय समझ में आता है, उपराम हो जाता है। क्या हो जाता है? उपराम। उपराम मतलब सांसारिक विषयों से घृणा, सांसारिक विषयों से उपरामता, अर्थात घृणा हो जाना, यानी उनकी तरफ ध्यान न देना। सांसारिक, अब संसार के लोगों से नहीं घृणा करना, सांसारिक विषयों से कह रहे है ना, सांसारिक विषयों से घृणा, ये बात आ जाती है। तब जब उपराम हो जाता है तो एक न एक दिन अगला नंबर आता है उपराम, उपरामता त्याग का, है ना। सम दम तितिक्षा उपराम, उपराम हो गया श्रद्धा का। तो वो श्रद्धा अब वहाँ पर तब त्याग हो जाता है संसार का एक तौर से। अब फांका वो मार लेता है। फांका जब ही मार लेता है तो अनन्य भक्ति जागृत होती है, समर्पण घटित होता है, शून्य में वो चला जाता है। अब पूर्ण सद्गुरु में पूर्ण श्रद्धा हो जाती है कि अब सद्गुरु के अलावा और कोई कुछ नहीं है। जो है सो सद्गुरु ही है, जो है सो परमात्मा ही है। अब उसके कुछ दिव्य स्वरूप का बोध भी हो जाता है। इस वजह से श्रद्धा पैदा हो जाती है। अब सद्गुरु के अलावा कोई नहीं रह जाता है, वो अनन्य भक्ति आ जाती है। बस उसके बाद शून्य होते ही ब्रह्म ज्ञान, शून्य होते ही, विचार रहित होते ही बस ब्रह्म ज्ञान हो गया। यही है समाधान। अब समाधान हो गया, सब समझ, ठीक, यही बात है। ये लास्ट है समाधान। अब वो शांति में रहता है। सूरत शब्द में पोए, ये जो सूरत है ध्यान, वो शब्द अर्थात आत्मा में मिल जाती है, अर्थात बुद्ध सागर में समा जाता है। बस समाधान हो गया, शांति होगी। नाम रूप सब छोड़ उपाधि भरम रखे नहीं को, इतनी नहीं। अब वो अपना नाम और रूप भी मिट चुका है उसका, क्योंकि नाम है तो रूप है, और रूप है तो नाम है। शरीर है तो नाम पड़ गया है ना, और नाम है तो रूप बन गया है। अब इन दोनों से परे वो हो जाता है, क्योंकि नाम रूप जब तक है वहाँ तक संसार है। जब हम नाम और रूप से परे और रूप हो जाएंगे, अर्थात दिव्य तेजोमयी हो जाएंगे, तो रूप हो गए। और नाम रूप होते हुए भी नाम रूप नहीं रहता है, मिट जाता है। हाँ, संसार के कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के लिए प्रारब्धानुसार यदि आय शेष है तो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए नाम रूप की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक, अब नाम रूप की सहायता नहीं लेंगे तो मड़ई कैसे चलाएगा, है ना। ये चीज़ है। तो नाम रूप सब छोड़ उपाधि भ्रम रखे नहीं कोई। अब उसके पास कोई भ्रम नहीं रह जाता, सभी भ्रम समाप्त हो चुके होते हैं। तब क्या होता है? अचल अखंड अनंत प्रकाशी सतचित आनंद जो, तब वह अनंत ज्योतिष्मान, वह परमपिता परमात्मा, वह निर्वाण, जो अनंत ज्योतिष्मान लोक है, जो सब में उसी प्रकाश में सभी डूबते उतरा रहे हैं, और वह हर जगह मौजूद है। अनंत प्रकाशमान जो वह निर्वाण है, जो अनाम है। चूँकि नाम रूप मिट गया तो क्या मिलेगा? अनाम। तो अनाम जो ही प्राप्त होता है। नाम रूप सब छोड़ उपाधि भ्रम रखे नहीं, सॉरी, अचल अखंड अनंत प्रकाशी सच्चित आनंद जो है, अब वो सत चित और आनंद ब्रह्म का आनंद लेता है, जिसे सच्चिद आनंद। अब वो सच्चिद आनंद अक्षर अक्षर परम अक्षर, उन जो है ब्रह्म की 3 कैटेगरी रखी गई, और वो उसी में आनंद में लीन जाता है। सच्चित आनंद जो से जुड़ जाता है, सच्चित आनंद से जुड़ जाता है। निशिवास निरंतर हो के निज में लगावे लोग, करे निशिवास दिन रात हर समय। निशिवास निरंतर हो के निज में लगावे, जो वो अपने निज स्वरूप में ही डूबा रहता, अर्थात उस आनंद और परमानंद स्वरूप में ही डूबा रहता है, हालांकि कर्तव्य कर्म और धर्मानुकूल कार्यों को करते हुए। उत्तम नाथ फकर है सोई,
तब उत्तम नाथ जी कहते हैं कि वही वास्तव में फकीर रह समदृष्टि में सोए, जो समदृष्टि रखता है, सभी स्थितियों में वो समान, वही वास्तविक फकीर। बस की